आज तो पशुवत आचरण हो गया, शुचिता पवित्रता जीवन में कहीं है ही नहीं, देखने को भी नहीं मिलता। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक एक बात यहां से कह रहा हूं, देखो हमारे जो देव स्थान है ना, उनकी रक्षा के लिए हमारे आचार्यों ने, हमारे संतों ने अपने प्राणों तक का बलिदान किया है। ऐसा कठिन, ऐसा विपरीत समय इस भारत भूमि पर उपस्थित हुआ था, बरसों रहा। हमारे देव स्थानों को सुरक्षित रखने के लिए, देव विग्रहों को सुरक्षित रखने के लिए हमारे आचार्यों ने, हमारे पूर्व पुरुषों ने अपने प्राणों का बलिदान किया है। अरे उन्होंने हमें ये वृक्ष लगा कर दिया है, हम इतना तो करें, एक चुल्लू जल से इसका सिंचन तो करते रहें, इसकी टहनियां काटे तो नहीं। आज जिस प्रकार की वेशभूषा धारण करके लोग मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हैं और जिस प्रकार का दर्शन होता है, देखकर बड़ा दुख होता है। अरे ये हमारी संस्कृति का मस्तक है, जहां हमारे आचार्यों की परिपाटियां, परंपराएं सुरक्षित हैं। ये हमारी संस्कृति का मस्तक है। हमारे देव स्थानों की मान मर्यादा इस प्रकार नष्ट नहीं होनी चाहिए। कौन कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं। हमारे देव स्थानों में हमारे अतिरिक्त कौन जाता है? हम ही तो जाते हैं। प्रभु के सन्मुख होने के लिए किस किस प्रकार का वस्त्र हो, कैसी वेशभूषा हो, कैसी आपकी भाव भंगिमा हो, जिसको आप लोग बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, कैसे प्रभु के सन्मुख होना चाहिए। कल भी मैं आपसे कह रहा था, मनुष्य का जन्म तो संसार में कहीं भी मिल सकता है, बड़भागी हम हैं। हमको ऐसी समृद्ध परंपरा उत्तराधिकार में मिली है। हमारे पास शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्रीमद वल्लभाचार्य, श्री रामानंदाचार्य, हमारे पास ऐसे आचार्यों का चिंतन है। हमारे पास श्रीमद भागवत है। कल कह रहा था मैं आपसे, छीत स्वामी कहते हैं ये बात, जब लग जमुना गाए गोवर्धन, गोकुल नाम गुसाई, जब लग श्री भागवत कथा रस, जब लग श्री भागवत कथा रस, तब लग कलिजुग नाही। जब तक श्री यमुना जी का दर्शन हो रहा है, गौ माता, हमारी वेद लक्षणा गौ माता का जब तक दर्शन हो रहा है, आप देखो आज उस गौ की रक्षा के लिए संत कितना कष्ट उठा रहे। विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला ये देश है, जहां देखो वहीं भीड़ ही भीड़ है, लेकिन जब धर्म रक्षा की बात आए तो ढूंढे व्यक्ति नहीं मिलता। संत अपना जीवन दांव पर लगाकर गौ माता की रक्षा में लगे हैं। अरे ये कोई किसी पर उपकार थोड़ी है, ये तो हमारा कर्तव्य है। एक एक व्यक्ति भी, मैं तो कहता हूं और अधिक नहीं, 2, 5, 10 रुपया भी आप नित्य प्रति गौ माता के निमित्त निकाले, और आपके नगर में, आपके शहर में जो गौशाला है, वहां यदि आप सहयोग करें तो ये कार्य कितना सुगम हो जाए। झोपड़ी हो या महल हो, बनता तो भाई एक एक ईंट से ही तो है, एक एक ईंट ही तो जोड़ी जाती है। आपको और मुझे सिर्फ अपने कर्तव्य का विचार ही तो करना है। तो संत कह रहे हैं, जब लग जमुना गाए गोवर्धन, गोकुल नाव गुसाई, और जब लग श्री भागवत कथा रस, तब लग कलिजुग नाही। अरे हमको देखो, परंपरा में सब वस्तु मिली है, हमको तो लगा लगाया वृक्ष मिला है, हरा भरा वृक्ष मिला है, हमको तो केवल पानी देना है। ऐसे प्रसंग आया तो मैंने निवेदन कर दिया। हमारे देवस्थान हमारी संस्कृति का मस्तक है, हमारा सौभाग्य है। मस्तक पर ही तो सौभाग्य लिखा रहता है ना, ललाट पर ही तो विधाता सौभाग्य लिखता है। ये हमारी संस्कृति का मस्तक है, ये हमारा सौभाग्य है। इनकी मान मर्यादा की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। पवित्र वेशभूषा, सात्विक वेशभूषा धारण करके मंदिर में जाइए, प्रभु के सन्मुख होइए। थोड़ा आचार विचार का भी ध्यान रख ले तो कोई हानि नहीं है। हम मनुष्य हैं, रख सकते हैं, कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है ये।